नमस्कार। आज हम लोग भारतीय वन बुक कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1 का सी सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी परिमेय संख्या p बटा q इस प्रकार हो कि q इज इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, जहाँ m बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर है और n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर हो, तो संख्या p बटा q को दशमलव रूप में बदला जा सकता है। तो इसे किस रूप में हम लोग बदल सकते हैं, इसे ये पूछा है। तो देखिए, यदि कोई भी संख्या 2 का पावर है ना p बटा q के रूप में हो और उसका जो q वाला पार्ट हो 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में हो। n क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या होना चाहिए, है ना, 1 से शुरू होनी चाहिए। ठीक है, तो n और m है ना प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो हम लोग इसको किस रूप में बदल सकते हैं? हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो इसे हम लोग बदल सकते हैं किस रूप में? तो शांत रूप में। अगर ये 2 का पावर n या 5 के पावर m का रूप में नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। ठीक है, यही शांत हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी। देखिए बी में 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। तो 9/60 को दशमलव में बदलना है तो 9 बटा कितना है? 60। तो 9/60 है तो हम लोग क्या करेंगे? 9 में 60 से भागा दे देंगे तो ये 0 बार में लगेगा, है ना, यहाँ 0 उतारेंगे और ये हो जाएगा हमारा कितना? 9। अब पॉइंट लगाएंगे हम लोग, ठीक है, और पॉइंट के बदले 0 उतारेंगे तो 60 ही कहीं 60, ये 60 लगेगा। फिर यहाँ 30 बचेगा, फिर हम लोग 0 डालेंगे और 6 बचे कितना हो जाएगा? 30 यानी 300। यानी कि हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा 0.15। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसके बगल में हम लोग क्या कर सकते हैं? 0 डाल सकते हैं। सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर देखिए, 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। तो 3/7 को दशमलव में बदलना है। 3/7 को दशमलव में बदलना है तो 3/7 को यानी कि 7 से भागा देंगे 3 में। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? 0 डाल सकते हैं, जितना हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा बाद में बढ़ा लेंगे। तो ये पहले हम लोग 0 बार में लगा लेते हैं, इसको 3 बचेगा, है ना, दशमलव दिए थे यहाँ दशमलव देंगे। ठीक है, ये एक 0 उतारेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। 2 बचेगा, फिर 0 हम लोग उतार लेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, फिर हम लोग 0 डालेंगे एक तो 7 7 8 56 हो जाएगा, 5 6 फिर कितना? 4 हो जाएगा और इसे हम लोग फिर एक 0 लगाएंगे तो 7 बचे 35 लगेगा और ये हो जाएगा कितना? 5। फिर हम लोग 0 डालते हैं तो 7 7 49 आ जाएगा। ये बचा कितना? 1। फिर हम लोग 0 डालते हैं तो 7 इकाई 7 आएगा, ये यहाँ बच गया 3। फिर से हमारा देखिए यही शेष आ गया, है ना, फिर से हमारा यही शेष आ गया। यानी यहाँ से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, शेष की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमारा यहाँ भी क्या होगा कि ये फिर से पुनरावृत्ति होगा। मतलब कि सी में अगर हम लोग 7/3 को दशमलव बदलेंगे तो 0.42851, है ना, यही संख्याएं बार बार रिपीट होगी। आइए क्वेश्चन नंबर डी। डी में है, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है।
तो प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न, है ना। आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब है जैसे यही संख्या है ना, ये वाली संख्या है, तो ये आवर्त दशमलव है। तो आवर्त दशमलव भिन्न क्या है, किसका रूप है, तो परिमेय संख्या का रूप है। आवर्त दशमलव भिन्न किसका रूप है, परिमेय संख्या का रूप है, क्योंकि इसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए भी सिखाया गया था, तो ये हो जाएगा परिमेय रूप, परिमेय संख्या। ई का देखिए, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक संख्या का रूप है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो आवर्ती रहेगा तो भी परिमेय होगा, ठीक है, और क्या रहेगा, शांत रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, वो भी परिमेय हो जाएगा, ठीक है। इफ परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो शांत होता है और न ही आवर्ती, है ना। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप क्या होगा, ना तो क्या होगा, शांत होगा, यानी ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा और न ही आवर्ती होगा, ठीक है। और न ही आवर्ती का मतलब क्या है कि ये संख्याएं, जैसे ये संख्या देखिए ये बार बार रिपीट होगा, है ना, तो इस प्रकार की संख्याएं नहीं आएगी अपरिमेय संख्याओं में। जी 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है, तो आइए लिख देते हैं 0.5 और यहाँ लिख देते हैं 0.6। तो अगर हम लोगों को ये जीरो डाल देते हैं, यहाँ भी जीरो डाल देते हैं, तो यानी कि 0.50 और 0.60 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो अपरिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना, तो अपरिमेय संख्या लिखने का है ना एक नियम है हमारे पास, क्या, तो 0 पॉइंट हो गया, इसको हम लोग 51 ले लेते हैं, ठीक है ना, इसके बीच में आ जाएगा, एक जीरो डाल देते हैं, फिर 51 ले सकते हैं, डबल जीरो डाल सकते हैं, फिर 51 ले सकते हैं, ट्रिपल जीरो डाल सकते हैं, है ना, और इसी प्रकार से ये संख्याएं चलती रहेगी। 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। एच 0.1 और 0.2 के बीच देखिए 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जीरो लगा देते हैं, इस पर भी एक जीरो लगा देते हैं, इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब 10 है ना, ये समझिए 10 है और ये 20 है, तो 10 और 20 के बीच में 5 संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो 0.11 लिख सकते हैं, 0.12 लिख सकते हैं, 0.13, 0.14, 0.15 और भी संख्या ले सकते हैं, 0.16, 0.17, है ना, तो 5 ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, दशमलव के रूप में क्या होती है, अशांत होती है। अशांत का मतलब है कि जब हम लोग अपरिमेय संख्याओं को भाग देंगे तो वो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से उनका विभाजन नहीं होगा। तो 2 का ए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। आइए बी, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। तो कोई भी आवर्ती संख्या क्या होती है, परिमेय होती है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय। सी, दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं हो। तो दो वास्तविक संख्या कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं,
जो अपरिमेय नहीं होना चाहिए, तो ये लिख देते हैं 2.5 और 2.8 भी लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या लिख देंगे जो अपरिमेय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2.5 हो गया, ये 2.8 हो गया, है ना। ये दशमलव प्रसार इसका खत्म हो गया, है ना, शांत हो गया ये। तो शांत संख्याएं क्या है, परिमेय है, यानी ये अपरिमेय नहीं है, डी। अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो अपरिमेय संख्या पाई का जो मान है ना, जनरली 22/7 के निकट है। ये 22/7 इसका एक्चुअल मान नहीं है, बल्कि ये 22/7 के बहुत निकट होता है। गणना की सुविधा के लिए इसे 22/7 मान लिया जाता है। इतना इतना और का परिमेय रूप क्या होगा, तो ये बहुत ही आसान है। क्या है क्वेश्चन, देखिए 3.14268 3.14268 इसको हम लोग को बदलना है परिमेय संख्या के रूप में। तो दशमलव हटाएंगे, 14268 इसका दशमलव हटा देंगे, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक है 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य लगा देंगे एक के ऊपर, है ना, 5, और यही इसका क्या हो जाएगा, परिमेय रूप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानें। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, है ना, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है उसे हम लोग परिमेय कहेंगे, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, ठीक है। तो बताइए 16 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है, 16 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं, तो 16 का वर्गमूल निकलता है तो परिमेय हो जाएगा। √6 यानी 6 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, अपरिमेय हो जाएगा। ये -√7 है, तो √7 का भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय। ये परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय। ये 225 का वर्गमूल निकलता है ना 15, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 0.3796 देखिए ये शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और ये वाला देखिए अशांत दशमलव, कोई भी संख्या में बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। और अशांत दशमलव को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, है ना। अशांत दशमलव को अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, परिमेय संख्या 2/9, 23/7, 13/125, 7/30 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत होगा, शांत दशमलव में होगा, चेक करना है। तो देखिए शांत दशमलव में होने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कंडीशन याद होना चाहिए, ठीक है। शांत दशमलव में होने के लिए क्या कंडीशन है, शांत दशमलव में होने के लिए संख्या को p/2 का पावर n × 5 के पावर n
के रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में नहीं होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन 4 का ए, पहला क्वेश्चन क्या था, 2 बटा कितना है 9, 2 बटा कितना है 9, तो 2/9 को हम लोग p/q इस रूप में बदलते हैं, तो 2 बटा, ये 3 का पावर कितना है 2, 3 का पावर कितना हो जाएगा 2। अच्छा अब बताइए 2/3 का पावर 2, ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है ना। अगर ये 2 का घात रहता या 5 का घात रहता तो शांत हो जाता। तो लिख देंगे कि 2/9 p/2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत होगा। ठीक है। बी में है 23/7, इसे भी हम लोग उस रूप में चेंज करते हैं, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं p/2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखने पर, जैसे 23 हो गया बटा, ये तो 7 का पावर 1 है ना, 7 का पावर क्या है 1 है, तो लिख देंगे यह p/2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत होगा। ठीक है। सी 4 का सी, 13 बटा कितना है 125 है, तो 13/125 को हम लोग लिख देते हैं। 13/125 को अगर हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्या आएगा क्यूब। तो देखिए 5 का क्यूब है, अगर हम लोग इसे कुछ बढ़ाना चाहे तो 2 का पावर 0 कर सकते हैं, 2 का पावर 0 कर सकते हैं, तो 2 का पावर 0 का मान 1 होता है, यानी 5 के क्यूब में 1 से गुना करेंगे तो भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 13/5 के पावर क्यूब इंटू 2 का पावर 0, ठीक है। तो यह संख्या p/2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। डी में था हमारा 7/30, 7/30 को भी हम लोग इस रूप में तोड़ते हैं, है ना। तो 7/30 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 होगा, 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा 3 का भी गुणनखंड है ना, अतः ये p/2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। लिखेंगे यहाँ 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा, या 2 और 5 के अलावा लिखिए ज़्यादा अच्छा, 2 और 5 के अलावा 3 भी है, जिससे यह
p बटा 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 7/30 अशांत होगा। इसके लिए हम लोगों ने और भी नियम पढ़े थे क्या, कि अगर ये p बटा 2 का पावर n के रूप में ही रहेगा तब भी शांत होगा, या p बटा 5 के पावर m के रूप में रहेगा तब भी शांत होगा। अगर 2 का पावर n है तो 5 का पावर 0 कर सकते हैं, अगर 5 का पावर m है तो 2 का पावर 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, 5 से आगे सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।